My name is Parnika Netil, and this is a lesson on polar and non-polar molecules for Unacademy Stars 2024 program. So let's begin. So we all know what are molecules, right? बट कभी कभी हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे डिटरमाइन करें कि ये गिवन मॉलिक्यूल्स है ये पोलर है या नॉन पोलर है, क्या ट्रिक्स है, कैसे होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो हम लोग एक क्विक ऐसे रिकैप ले लेते हैं, क्विक ब्रीफ ले लेते हैं कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें जो गिवन मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो पोलर में आता है या नॉन पोलर कैटेगरी में आता है। सो लेट्स बिगिन। So the very first question that arises is what is polarity? Polarity क्या होती है? According to the definition, polarity is the separation of electric charge leading to a molecule or a chemical groups having an electric dipole moment with a negatively charged end and a positively charged end. अब क्या बोला कि polarity क्या होती है? एक मॉलिक्यूल है, उसके जो केमिकल ग्रुप्स है, उसके जो एटम्स है, उन पे क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है इस तरह से कि उसका एक एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी, जनरेशन ऑफ पोल्स। Next what comes is polar molecules must contain one or more polar bonds due to a difference in electronegativity between the bonded atoms. अब ये क्या बात कर रहा है कि जो polar molecules होते हैं उनके बीच में there must be one polar bond due to the high difference in the electronegativity of the bonded atoms. अब पहले हम लोग क्या मॉलिक्यूल दिया होता है कि यार ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कैसे फिगर आउट करें कि पोलर है या नॉन पोलर है? हम लोग क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इधर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया सपोज, उसमें हम देख रहे हैं यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। मैंने आपको बोल दिया चलो बताओ वाटर पोलर है या नहीं है, आप बोलोगे अरे मैम वाटर तो पोलर है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। पर मैं अब आपको बोलती हूँ कि ये बताओ कि BF3 पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? कैसे बताओगे? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एंगल से देखें तो देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट? बट उस BF3 तो पोलर होना चाहिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट द ओवरऑल कंपाउंड इज नॉन पोलर। हाउ? विल लर्न अहेड। हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि उधर डाइपोल मूवमेंट आता है इन एक्शन। उधर हम देखते हैं कि द डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इज इट देयर, इज इट नॉट देयर, इज द नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो? तो वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट इज अ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज अ मॉलिक्यूल और अ कोवलेंट बॉन्ड दैट हैज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोला यहाँ पे कि डाइपोल क्या है? एक मॉलिक्यूल है या फिर एक कोवलेंट बॉन्ड जिसपे होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सपोज करो आपको एक मैंने मॉलिक्यूल दे दिया, सब हम CCl4 है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग है, राइट? कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है? एक चार्ज सेपरेशन दिख रहा है हमें बनते हुए। कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन द अदर हैंड क्लोरीन के ऊपर क्या आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। रिमेंबर कि इसमें हमेशा चार्जेस पार्शियली ही होते हैं, देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जो चार्ज है between carbon and chlorine, this is what? This is a dipole. Okay, next, dipoles occur when electrons are shared unequally between atoms in a molecule due to high electronegativity difference. क्या बोला कि डाइपोल तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स में, जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो अनइक्वली मतलब अनसिमेट्रिकली शेयर हो रहे हैं, एसिमेट्रिकली शेयर हो रहे हैं, और देर इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द एटम्स इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। डाइपोल क्या है? पेयर। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ही एक्सिस्ट कर रहा है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज देयर वुड बी द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इन ऑर्डर फॉर अ डाइपोल टू exist. It is a pair of equal and opposite charges, right? Separated by
स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये जो दो चार्जेस है इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है जिससे वो सेपरेटेड है. दिस इज व्हाट, दिस इज डाइपोल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं दो आपको एग्जांपल्स डाइपोल्स के. एक तरफ आपको दिया है वाटर, दूसरी तरफ क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब सबको पता है कि वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, बट वो पोलर होगा. बट स्टिल अगर हम डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग भी देखें, देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट इन वाटर. कैसे? ऑक्सीजन अटेन्स नेगेटिव चार्ज व्हाइल हाइड्रोजन गेट व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. अब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का जो मोमेंट होता है चार्जेस का, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. ओके. तो यहाँ पे जब आपको ऑक्सीजन पे आपको आ जाता है पार्शियल व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और आपके हाइड्रोजन्स जो है ये बेंट शेप में है, तो आपके हाइड्रोजन्स पे जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो देयर इज सम डाइपोल मोमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स व्हाट, ऑक्सीजन, राइट. कोई कैंसिल आउट ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, व्हाट, इट हैज सम डाइपोल मोमेंट, और हमारा मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, पोलर है. बट टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखो क्या शेप है, लीनियर शेप है हमारी. अब इसमें क्या हो रहा है, कार्बन बीच में है, एक साइड हमारा एक ऑक्सीजन है, दूसरी साइड दूसरा ऑक्सीजन है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कार्बन टेक्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल आवर ऑक्सीजन एटम्स जो है वो उनके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब देखा जाए तो हमने क्या बोला, इट हैपेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ये आपका एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, डाइपोल मोमेंट इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ होगा, मतलब ऐसे जाएगा. So our dipole moment is acting in towards right direction. अब जो दूसरी तरफ देखोगे आपका, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरा मूवमेंट इज हैपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन. मतलब क्या हो गया, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, दे कैंसिल आउट ईच अदर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं. तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट है कोई नहीं, जीरो, नेट जीरो हो गया. तो हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, अंडरस्टूड. मूविंग ऑन, समरी देख लेते कि अभी तक हमने क्या देखा, कि डाइपोल क्या होता है, कैसे पोलैरिटी का हमने पढ़ा, कि मॉलिक्यूलर डाइपोल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल. क्या बोल रहे हैं कि जो एक डाइपोल है वो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पे. अब जैसे हमने देखा कि H2O में देर इज बेंट ज्योमेट्री, और हमारा किस अकॉर्डिंगली हमारा डाइपोल का मूवमेंट हो रहा है, राइट, उस वजह से हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है. पर ऑन द अदर हैंड जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा, उसकी लीनियर ज्योमेट्री है, डाइपोल क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, उस वजह से क्या होता है, हमारा पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, नॉन पोलर. ठीक है. नेक्स्ट कम्स when a molecule does not possess a net dipole moment, the molecule is what, non-planar. ये तो हमने अभी पढ़ा. And when a molecule possesses a net dipole moment, the molecule is polar, sorry, non-polar and polar, right? Understood. अब नीचे आपको एक दिया है अमोनिया का. अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल. करेक्ट. कैसे, देखो, नाइट्रोजन जो है उस पे आपका आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट. अब जो हमारे ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट. अब हमारे नाइट्रोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हमारे हाइड्रोजन जो है वो नीचे ऐसे प्लेस्ड है. अब क्या हो रहा है कि हमारा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस वजह से मूवमेंट क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नेट मूवमेंट हो रही है वो टुवर्ड्स अपवर्ड, मतलब नाइट्रोजन की डायरेक्शन में हो रही है. प्लस नाइट्रोजन ऑल्सो हैज अ लोन पेयर, जिसका मूवमेंट, जिसका डाइपोल किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो देयर इज अ टोटल नेट डाइपोल मूवमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मॉलिक्यूल, जिस वजह से हमारा अमोनिया क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल. ओके, अंडरस्टूड. ड्रॉ डाइपोल मोमेंट, सबसे आसान काम जो हमने अभी समझ लिया कि डाइपोल मोमेंट का मूवमेंट कहाँ से होता है, इट हैपेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, राइट. पढ़ लेते फिर. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and is represented by a small arrow with a tail at the positive center and head pointing towards a negative center.
क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसके एक डायरेक्शन भी है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एरो विथ टेल, मतलब एक एरो जिसकी टेल है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विथ पॉजिटिव सेंटर एट हेड, मतलब जो हमारा पॉजिटिव सेंटर है वो है, एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटर, मतलब जो एरो है वो हमारा नेगेटिव सेंटर पे और हमारी टेल जो रहेगी वो पॉजिटिव सेंटर पे रहेगी। For example, the dipole moment of HCl is 1.03, okay, and the dipole moment of HCl can be dipole of HCl can be represented as, कैसे represent किया, हमारा हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है, we know that chlorine will attain what, partial negative charge, while as hydrogen attains what, partial positive charge। मूवमेंट कहाँ से कहाँ को हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारी टेल पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, एंड हमारे एरो हेड पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब तो हमें समझ आ गया है कि क्या होता है। Polar molecules are molecules that have a dipole moment or an uneven distribution of charge across their geometry। क्या, कि वो मॉलिक्यूल्स जिन पे कोई डाइपोल हो या फिर जिनमें अनइवन चार्जेस होता है थ्रू आउट द ज्योमेट्री, जो किस में रिजल्ट करता है, एट वन एंड अटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर अटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज, आर नोन एज व्हाट, पोलर मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड। Polar bonds are formed when there is a difference in the the atoms participating in bond formation। अब polar bonds कब form हो रहे हैं, पहले पढ़ लिया कि जब there is some electronegativity difference between the atoms that are participating in the bond formation। asymmetrical electron density throughout the atom, इसका क्या मतलब होता है, asymmetrical electron density मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक तरफ को शिफ्टेड है। व्हाई, बिकॉज देर इज एन अनइवन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। एग्जाम्पल्स, वाटर हमने अभी पढ़ा, अमोनिया ये भी हमने अभी पढ़ा, एंड H2S। H2S मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे उस पर डाइपोल फॉर्म होगा, बट एक बार खुद से भी ट्राई करो ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे इस पे डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेरी इजी, a molecule that does not have charges present at the end due to the reason that electrons are finely distributed at those that symmetrically cancel out each other and the non-polar molecules। क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि चार्जेस ही नहीं फॉर्म हो रहे, चार्जेस ही नहीं प्रेजेंट हो रहे, कोई नेगेटिव एंड कोई पॉजिटिव एंड फॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इवन थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि उधर कोई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज इक्वल। क्यों, बिकॉज द एटम्स दैट आर पार्ट formation have similar electronegativity values। समझ आया कि नॉन पोलर एटम्स में उनकी क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती है, ठीक है। और क्या होता है कि उनमें जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डाइपोल बन रहे हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बड़ा सिंपल है, सेम तरह के तो मॉलिक्यूल्स है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या होगा, नॉन पोलर। क्लोरीन में भी क्लोरीन है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नॉन पोलर। BF3 हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मुझे ये बताओ BF3 क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एंगल से तो BF3 शुड बी व्हाट, a polar molecule, right? But नहीं, BF3 is a non-polar molecule। क्यों, कैसे, देखो बोरोन पे एक बार यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, बोरोन से टॉप पे एक्सियल पोजीशन पे क्या है आपका, फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, बोरोन पे आ जाता है आपका पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज, वाइल आपके फ्लोरीन्स पे क्या आ जाता है, चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक तो आपका एक्सियल पोजीशन पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा आपका इस साइड को एक्ट कर रहा है, तीसरा आपका इस साइड को। अब ये जो दो हमारे डाइपोल्स फॉर्म हुए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, जाओ। बट क्या है यहाँ कि आपका एक डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, वो तो स्टिल है, राइट। अब उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो बोरोन के हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, वो भी तो है। अब बोरोन के इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, तो उसका मूवमेंट जो है, एक तो हमारा फ्लोरीन का मूवमेंट फ्रॉम बोरोन टू सॉरी बोरोन फ्रॉम बोरोन टू फ्लोरीन हो रहा है, दूसरा बोरोन का नीचे का उसके लोन पेयर्स का नीचे को हो रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाते हैं, जिस वजह से द नेट डाइपोल ऑन BF3 comes out to be what, 0, जिस वजह से हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, नॉन पोलर। समझ आई बात, अंडरस्टूड, लेट्स गो अहेड। पोलर कोवलेंट, अब ये बात तो सबको पता होगा कि हमारे जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, राइट। पर हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। समझे, एक बार पढ़ते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। सेम ही है जैसे हम पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, वैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, वैसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, सेम ही है। पर एक बार फिर पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। In polar covalent bonds, there is uneven sharing of electrons between atoms. क्या हो रहा है कि अनइवन शेयरिंग हो रही है, कि अब यहाँ पर देखो HCl का कितना सही एग्जांपल दिया है कि क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि हाइड्रोजन की तरफ क्या है, देयर इज लेस, जिस वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। हाइड्रोजन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कोवलेंट क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। ठीक है, polar bonds, one atom possesses a partial negative charge and the other has a partial positive charge. For example, HCl, अमोनिया, वाटर, ये तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम है। इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो इक्वल है। द चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि एक की तरफ ज्यादा है या दूसरी की तरफ ज्यादा है, दोनों की तरफ क्या है, इक्वल। इन कोवलेंट नॉन पोलर बॉन्ड्स एटम्स पार्टिसिपेटिंग हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। क्या बोला कि इसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है। या फिर क्या होता है कि जब डाइपोल्स बनते हैं तो में होते हैं, और जिस वजह से क्या होता है कि चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखा था, क्या हो रहा था, एक तरफ लेफ्ट साइड को हमारा डाइपोल जा रहा है, दूसरी तरफ राइट साइड को, और वो इक्वल ही थे, जिस वजह से हमारे जो चार्जेस है वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं रहा, जिस वजह से हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर। अंडरस्टूड, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। अब ये आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि आपको जो बॉन्ड गिवन है वो पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवलेंट है, या पोलर कोवलेंट है, या आयनिक है। ठीक है, पढ़ते हैं। One can determine the type of bond between two atoms by calculating the electronegativity difference between the atoms. अब अगर आपको ये बताना है कि भाई ये जो तुमको मैंने कंपाउंड दे दिया या फिर मैं तुमको जो मॉलिक्यूल दे दिया, मुझे ये बताओ कि इसमें किस तरह का बॉन्ड है, कैसे बताओगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुम्हें बस जाके क्या करना है, तुम्हें देखना है कि भाई इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रही है, और फिर तुम बता दोगे कि क्या है, कैसे, जितने ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी उतना ज्यादा पोलर तुम्हारा बॉन्ड होगा, समझे? द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द मोर पोलर इज द बॉन्ड। देखो अब तुम्हारा जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल उठा के देख लो, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स वो किसके 0.4। और अगर तुम ले रहे हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो उसके एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 to 1.9। On the other hand, ionic compounds have high electronegativity differences। ये याद रख लो कि ionic compounds के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होते हैं? हाई होते हैं। कितने से कितने के बीच में? 2.0 से 4.0 के बीच में रेंज करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये मुझे बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक मीम या तुम लोग जो भी बोलोगे मिला था कि देखो भाई, एक पोलर बियर है और दूसरा तुम्हारा बियर है, जंगलों में जो रहते हैं नॉर्मल बियर, ठीक है, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, जो तुमको देखना है देख लो। अब ये तुम्हारा व्हाइट वाला बियर ड्राउन कर रहा है और ये बोल रहा है हेल्प हेल्प आई एम डिजॉल्विंग। क्या बोल रहा है? हेल्प हेल्प आई एम डिजॉल्विंग। बट तुम्हारा दूसरा बियर आके बोलता है बट बियर्स आर इनसॉल्युबल। तो हमारा प्यारा सा व्हाइट वाला बियर बोलता है दैट्स इजी फॉर यू टू से यू आर नॉट पोलर। मुझे तो भाई बहुत फनी लगा था, तुम्हारा मुझे पता नहीं। आई तो लाइक दैट, बहुत फनी लगा था। तो समझे कि पोलर्स क्या होते हैं? दे आर सॉल्युबल लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाटर। क्या है? पोलर है, समझे? वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, जितने भी पोलर कंपाउंड्स है, वो वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोलर है वो वाटर में क्या होते हैं? वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है? तुम अमोनिया डाल दो पानी में, डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डाल दो, होगा डिसॉल्व। BF3 डाल दो, होगा डिसॉल्व? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉन पोलर है भाई, सिंपल एज दैट। ओके, अब हम आगे हैं एंड पे। तो लेट्स लुक एट द समरी कि हमने क्या पढ़ा है। कुछ तो समझ आ गया होगा, राइट? एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। डाइपोल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कि क्या डाइपोल जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल की गिवन ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस अकॉर्डिंगली आपके डाइपोल फॉर्म होंगे, किस टुवर्ड्स किस डायरेक्शन वो एक्ट करेंगे। ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। Second is what? When a molecule does not possess a net dipole moment, the molecule is non-polar। क्या बोला? कि जब उस पे कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, वो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यार। नेक्स्ट इज कि व्हेन अ मॉलिक्यूल पोजेसेस सम डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या है? पोलर है। ये तो हमें समझ आ चुका है अभी तक। Another is in a polar bond, one atom is more electronegative than the other atom। क्या बोला? कि जब भी एक पोलर बॉन्ड बनेगा उसमें ये हमेशा याद रखना कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तभी देयर वुड बी व्हाट? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, समझे? और इन अ नॉन प्लेनर एटम, इन अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्या रहेगा कि दोनों के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहेगी, जिस वजह से वो एटम क्या है, वो मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। An asymmetric molecule with polar bonds is a polar molecule। मतलब कोई भी asymmetric molecule जिसमें polar bonds है वो क्या है? वो polar है। अब जो कोई asymmetric molecule है जिसमें non polar bonds है वो क्या है? वो non polar molecule है। Second, a symmetric molecule regardless of the polarity of the bonds is always a non-polar molecule। क्या मतलब हुआ? कि जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है उसमें आपको नहीं फर्क पड़ता कि क्या पोलैरिटी है बॉन्ड्स की, कैसे है, वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। समझ गए? आई होप आप सबको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा एंड आई होप आप सबके थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इतना पढ़ ही लिया है तो एक क्वेश्चन तो मैं दे ही जाती हूँ। मुझे कमेंट बताओ I3 नेगेटिव एंड CCl4
ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी से कमेंट में बताओ, कोई डाउट भी होगा तो भी कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ देना. आई एम हैप्पी टू हेल्प, ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.